इजराइल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। अगर उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में साबित हो गए तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़े। बता दें कि नेतन्याहू पर 3 बड़े केस चल रहे हैं और इसी के चलते उनके दोस्त ट्रंप काफी परेशान हैं। वो बस नेतन्याहू को इन केसों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर भी आंच न आए। नेतन्याहू पर किस तरह के केस चल रहे हैं और वो क्यों परेशान हैं, आइए डालते हैं एक नजर। पहला केस नंबर 1000, जिसे गिफ्ट घोटाला कहा जा रहा है। आरोप है कि नेतन्याहू ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से लाखों डॉलर के गिफ्ट लिए, सिगार, महंगी शराब और कीमती गहने, और इन सब के बदले उन्हें सरकारी लाभ पहुंचाया गया। दूसरा केस नंबर 2000, मीडिया डील मामला। यहाँ आरोप है कि नेतन्याहू ने इजराइल के बड़े अखबार येदिओत अहरोनोत के मालिक से डील की। बात यह हुई कि नेतन्याहू चाहते थे कि उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें कम छपें और इसके बदले वो एक कानून लाने वाले थे जिससे अखबार के कॉम्पिटिटर का नुकसान होता। तीसरा और सबसे गंभीर मामला केस नंबर 4000, जिसे बेजेक वाला स्कैंडल कहा जा रहा है। यहाँ नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनी बेजेक को नीतिगत फायदे पहुंचाए और बदले में उस कंपनी के न्यूज़ पोर्टल वाला पर अपने पक्ष में पॉजिटिव कवरेज करवाई। अब इन तीनों मामलों में कोर्ट में सुनवाई तेजी से चल रही है। नेतन्याहू खुद कई बार गवाही दे चुके हैं। अगर दोषी साबित हो गए तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और साथ ही सार्वजनिक पदों से 7 साल तक का प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब नया ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नेतन्याहू के समर्थन में उतर आए। जी हां, ट्रंप ने एक रैली में कहा, ये जो नेतन्याहू के साथ हो रहा है वो शर्मनाक है, ये एक राजनीतिक साजिश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे साथ किया गया था। ये केस रद्द कर देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने इस पूरे केस को इंटरनेशनल सुर्खियों में ला दिया है। अब इजराइल में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। कई लोग नेतन्याहू के समर्थन में हैं तो कई उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। फैसला अब इजराइल की अदालत के हाथों में है। देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू दोषी साबित होते हैं या फिर वो एक बार फिर राजनीति के इस संग्राम में जीतकर बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, इस बड़े इंटरनेशनल अपडेट पर आपकी क्या राय है? क्या नेतन्याहू को दोषी ठहराया जाएगा या फिर ये सचमुच एक राजनीतिक साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।